देखो कड़ी लिंकिंग के लिए सबसे पहले क्या कड़ी बनाना पड़ेगा। कड़ी बनाने का तरीका है, आपने सर्कल लिया 0 इंटर 0.6, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया आपने, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 0.3, इसको सिलेक्ट किया, इसको पाइप मार दिया, कितना 0.6। ये तो आता रहेगा तुम लोगों को। इसको सिलेक्ट किया, फ्रंट में गया, कॉपी पेस्ट करके इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री, तो आता ही रहेगा। इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया, कितना 0.6, क्लियर है। अब इसको दो कॉलेट के बीच में लिंकिंग करना है मुझे, ठीक है। अब मैं कॉलेट लेके आता हूँ, ये कॉलेट है, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया मैंने, अभी दोनों के बीच में लिंकिंग करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, मूव लेके यहाँ पे मूव कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको, ठीक है। अब फ्रंट में गया, यहाँ पे इस लेवल तक रख दिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा मूव कर दिया इस तरीके से, समझे। ये हो गया कड़ी लिंकिंग, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सब भाई तुम लोग उठा ले गए क्या इधर से तुम लोग? वो किधर, दूसरा ब्रेसलेट किधर है? दो ब्रेसलेट था भाई साहब, ये भी बड़ा था, नेकलेस टाइप में था। ये देखो पिन लिंकिंग, पिन नहीं है, मैंने कड़ी लिंकिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी मैडम। अलग अलग पेज भेजोगी, ये अलग अलग करके भेजोगी, टूटना नहीं चाहिए। ब्रास है, गोल्ड है, ठीक है। चलो वो भाई देखते रहो तुम लोग। इस तरीके से ला के दो क्वालिटी के बीच में रख दिया, ठीक है। एकदम सिंपल, एकदम इजी है। अब यहाँ से क्या किया मैंने, इसको बीचों बीच रखना है लिंकिंग को, इसको सेलेक्ट किया, इसको मूव करके बीचों बीच ला के रख दिया, ठीक है। अब ये वाले पार्ट को जैसे हर बार हम लोग करते हैं, पॉइंट ऑन किया, यहाँ से आप पॉइंट क्लिक कर दिया मैंने, ये वाले पॉइंट को डिलीट कर दिया, समझे। इसको ग्रुप कर लिया अभी। अब यहाँ से इसका सेंटर का डिस्टेंस माप लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर जो पकड़ लिया मैंने, लगभग कितना है 3.4,
अब मैंने सेलेक्ट किया, अब एक लाइन ले लिया, यहाँ पॉइंट ऑन कर लिया मैंने यहाँ पर 180, जितना भी रखना है आपको रख लो। एरे लॉन्ग को कितना रखा था मैंने 3.44। एरे लॉन्ग को इसका सेंटर पकड़ा, ठीक है। इस तरीके लिंकिंग हो गई। कोई डाउट आप लोगों को? बस हो गया, समझ गए? चलो अब देखो, ये कभी कभी कई सिचुएशन में यूज करना पड़ता है, जैसे कि अब यहाँ पे मार्किस हो गया, ठीक है। अब इसका काम मैंने डिलीट कर दिया मैंने इसको। अब ये दो, ठीक है। अब मान लो कोई ईयरिंग इस तरीके से बनी हुई है, हेलो, ठीक है। अब इसके बीच में लिंकिंग करना है, दे दो। कौन है भाई जो मान नहीं रहा है तुमसे? कौन है जो मान नहीं रहा है? हेलो, हाँ भाई, लड़की को फाइलिंग नहीं मिलेगा ना। ये कितना है? 38 है। 12,000 मेरे सैलरी में से डाल दो, दे दो 12,000। अभी मेरे को पेमेंट खुद नहीं आता कहीं से भी, मेरी लगी। अभी मैं बोलूँगा वो कम कर देगा। नाइट का काम किया तो आया नहीं, लोग आ जाएगा तो डाल देगा। तुम्हारे पैसे वो मैंने पे जोड़ देगा वो। ठीक है, जो तो क्या बोलो, क्या करें? तो इसलिए बोलो 12,000 तो डाल देते, आपके पास मेरे सैलरी में से डाल देते, मतलब अभी 10 दिन बाद तो आपको सैलरी मुझे देना ही है, तो फिर उसमें माइनस करके दे देना, जितने के बाकी उसमें माइनस करके दे देना। कितनी वाले माइनस करूँ? हाँ, 50 का माइनस कर दो, चलो 10,000 माइनस कितना बाकी? 10,000 बाकी है। नौ बाकी। 3 और बाकी रहेगा, 3 मेरे वजह से माइनस कर दो, ठीक है। जितने को 9,000 में दे दो। हेलो, हाँ भाई बोलिए। हाँ हाँ, हाँ हाँ, अच्छा, अच्छा, ओके,
अभी अभी हम क्या करना चाहिए? ठीक है, चलो ठीक है, चलिए। 35 हो गया। हाँ हाँ नहीं बोलो, ठीक है, नंबर भेज दो, मैं 35 बात करूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो कल आता हूँ, कल मिलता हूँ, कल चला जब टाइम मिलेगा एक से 7 की।
ये गोल्ड में इससे चार्ट आता है, इसका अलग से चार्ट आता है। ये लैपटॉप है, लैपटॉप एक साइड में कितना कैरेट होता है? हाँ, एक साइड में कितना कैरेट है? एक कैरेट होता है। जैसे मैं बोलूँ 30,000 3 ग्राम का उसमें दिखा था देखो अभी यहाँ पे दोनों के बीच में लिंकिंग करनी है मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स ले लिया। मैं एक डाट बनाने आता है आप लोगों को, आता है ना सबको डाट बनाने। यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको, इसकी हाइट भी बढ़ा दिया, टेम्पर मार दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे कटिंग प्लेन लिया इसको,
ठीक है, ये लिंकिंग हुआ इस तरीके से। अब पहले वाला क्या हो रहा था, अब ये वाला पार्ट ऐसा नहीं घूम सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे घुमाने के लिए अपने को फिर दोनों कड़ी का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये कैसा है, ये इस तरीके से काम करेगा, पेंडुलम जैसे काम करता है उस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये भी कड़ी लिंकिंग के ही कैटेगरी में आता है, समझे। ये भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। मतलब अब जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि अप डाउन ना हो, जैसे ऊपर नीचे ना हो। अब इस तरीके से क्या होगा, ये बार बार ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है, बराबर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हल्का सा मेटल ऐड कर देते हैं। इसको आइसोकोल ले लिया मैंने, डबल कर दिया, इसको ऑप्शन मार दिया 0.4 0.3 का मार दिया, इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मिरर मार दिया। अब ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। अभी जो इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा था वो नहीं होगा। और यहाँ पर भी अपने को ध्यान रखना है कि लिंकिंग के टाइम पे ये टच ना हो। जैसे ये वाला मेटल यहाँ पे टच हो गया, इसको मैंने रिमूव कर लिया, इसको बुलेट डिफेंस कर दिया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? इस तरीके से काम हुआ तो ऊपर नीचे नहीं, ये प्रॉपर है। ये भी कड़ी लिंकिंग की कैटेगरी में आता है। अगर मैंने जो भी यहाँ पे जो लिंकिंग की थी वो इसमें भी कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो ना। जैसे मान लो आपने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया, मैंने इसको पकड़ा, कॉपी पेस्ट किया, इसको रोटेट कर दिया इस तरीके से। अब ये वाला पार्ट इसके साथ ये लिंकिंग टॉप से ज़्यादा विजिबल होती है, इसकी वजह से बहुत कम ही करते हैं। ज़्यादा लिंकिंग ये वाले कड़ी लिंकिंग करते नहीं है, तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल, लेकिन क्या होता है ये ज़्यादा विजिबल होता है टॉप से। अपना थॉट ये होता है कि कड़ी लिंकिंग दिखना नहीं चाहिए टॉप से, इसकी वजह से इसका लिंक यूज़ बहुत कम ही करते हैं, समझे। ज़्यादा यूज़ होता नहीं, ज़्यादा जावेरी बाजार में जाओगे ज़्यादा यूज करेंगे इसका। ये हो गया इस तरीके से लिंकिंग हर में। अब कड़ी लिंकिंग ख़त्म हो गया। अभी कोई डाउट किसी को भी? तुम लोगों में मॉडलेशन सिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मॉडलेशन सिखाता हूँ, उसके बाद ये वाला वापस से मैं कवर करा दूँगा, ठीक है। पहले मेटल बनाना सीखो एक बार, ठीक है। मेटल बनाते कैसे हैं देखो, ये लेके याद रखना तुम लोग, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, कोई डाउट किसी को भी ये मत सोचे कि इसके बाद ये सिखाए, ये नहीं सिखाए, पहले सिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये सब बताने वाली हैं, मतलब आपको खाली मुंह से मुझे बोलना है, बाकी कुछ ऐसा तो मैं बाद में बता दूंगा, कवर कर दूंगा, ठीक है। और कुछ ऐसा नहीं कि अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको ये नहीं आ पाएगा। मेन मॉडलेशन, ट्विस्ट, सेक्शन और उसके अलावा अपना ब्राइडल, अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी फिर इतनी से बनने। ये क्या है, जानकारी के लिए कि आपको जानकारी, लिंकिंग हो गया, आपको जानकारी हो गई लिंकिंग ऐसा होता है, ठीक है। अभी मेन जो होता है वो जो कैड का जो मेन पार्ट है वो मॉडलेशन है। सेटिंग भी क्या होता है कि अगर आपको मेटल बनाने आएगा तब आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको जब मेटल बनाने आएगा तो आप हिंज लिंकिंग कर सकते हो, आप जब मेटल नहीं बना पाओगे तो आप हिंज लिंकिंग नहीं कर पाओगे,
ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे मैं आपको मॉडलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ देखो पिक्चर फ्रेम लिया मैंने, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ये अगर आपको आएगा तो आप कुछ कर पाओगे, ये नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर, सिलेक्ट किया मैंने इसको ट्रिम कर दिया मैंने, ठीक है। इसको ग्रुप कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, मूव 0 एंटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया, सर्कल में यहाँ पे मैंने अब जो या तो जो मैनुअल डिजाइन जो बनाएंगे, मैनुअल डिजाइनर पता आप लोगों को, मैनुअल डिजाइनर जो बनाएगा, ठीक है, वो वहाँ पे सब डायमंड वगैरह सब मेंशन करके देता है वो। लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे कि जो ऑनलाइन डिजाइनिंग कोई कस्टमर देखा, मान लो कोई कस्टमर देखा, किसी का वेबसाइट देखा, उसको पसंद आ गई इसे डिजाइनिंग, तो वहाँ पे क्या करता है, स्क्रीनशॉट लेता है, कंपनी भेज देता है, या तो तुम कैड करो तुमको भेज देगा, ऐसा बना के दो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कस्टमर को नहीं पता होता कि डायमंड कितने mm का है, पीस कितने mm का है, वो बजट बता देता है, उसके हिसाब से आप बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो डायमंड बैठेगा प्लेटफॉर्म पे, अब 2 mm का डायमंड बैठेगा नहीं प्लेट पे, तो 2 mm का डायमंड बैठेगा तो प्लेट पे बैठ ही नहीं पाएगा, बराबर। तो उसके लिए क्वालिटी की जरूरत पड़ेगी, क्वालिटी होगा, 4 प्रॉन्ग होगा, नहीं अगर 2 mm का डायमंड का प्लेट पे बिठाओगे तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या तो उसको मेटल बहुत हैवी चाहिए तब जाके उस पर रुकेगा, समझे। जैसे अब यहाँ पे जो डायमंड बैठते हैं प्लेट वगैरह, जो प्लेट रॉन्ग सेटिंग होता है लगभग 1 mm, 1.1, 1.2, 1.3, बहुत ज़्यादा 1.5 ये डायमंड रहेंगे। तो आपको एक एवरेज लेना है कि उसके आप ऊपर 1 mm का डायमंड बैठे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया, 3D स्केल ले लिया, 0 एंटर, 1.3 सॉरी 1/0.29 इसके स्केल हो गए। अब यहाँ पे देख रहे हो कितने mm का हो गए, लगभग 1 इंच के आसपास है। 1 इंच में कितना mm होता है मैडम, कितना भाई, एक इंच में 25.4 होता है, ठीक है। मेरे पास 23.5 है, उसके 1 इंच के आसपास है, ठीक है। अब इसमें एकदम इजी तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सेलेक्ट करना है, इसको नीचे मूव कर लो। पहला नीचे मूव करने का ये रीज़न है कि आप जब कर्व ड्रॉ करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पॉइंट ऑन किया, और जैसे मुझे फ्लो ऊपर नीचे देना है, जैसे मान लो फ्लो नीचे दे दिया, ये फ्लो को ऊपर दिया फ्लो देने के लिए, ये क्या होगा, ये दिखेगा ही नहीं, तो अपने को पता नहीं चलेगा, समझे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, पहले नीचे ही मूव कर लेता हूँ 5 mm और लॉक कर दिया। क्लियर इतना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पीस सबका क्लियर है, कोई सा जो बाकी पीस, और तुम्हारा बाकी तो मुस्कुरा 2 3 4 5 देखो भाई, तुम लोग बाद में ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट चल रहा है, यहाँ से इसी के लोग भागना चालू कर देते हैं। अब मेरे को भरोसा है तुम लोगों के ऊपर। नहीं, कौन ढूंढने जाएगा, पारस बिल्कुल भरोसा नहीं, तुम्हारे तो है ही नहीं। मैसेज डाले डिलीट क्यों किए,
डालने तक ठीक था, मैं समझा चलो बी पॉजिटिव, मतलब बी पॉजिटिव, इसी का पॉजिटिव वे से डाला रहेगा बंदा, लेकिन रीड किया तो समझ गया ये बंदा बहुत खतरनाक है। मैं शूट नहीं किया तब से, तुम्हारे चक्कर में शूटिंग अधूरी रह गई। देखो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, इसको मूव कर लिया, यहाँ पर क्लिक किया, इसको फ्लो दिया मैंने, और जहाँ पे जैसे यहाँ पे अप डाउन करना है तो यहाँ पे पॉइंट क्लिक करना जरूरी है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो वहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसके बाद यहाँ पर गए, ये फ्लो दिया, यहाँ पर क्लिक, और जितने कम पॉइंट में काम करोगे आपका पीस उतना स्मूथ होगा। अगर आप एकदम बाजू बाजू में पॉइंट क्लिक करते जाओगे तो आपका पीस स्मूथ नहीं होगा, समझे? तो ऐसा बनाओ कि मतलब आपका डिजाइन बन जाए और कम पॉइंट में। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मुझे नीचे, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत भाई? क्लियर इतना? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग ले लिया। अभी ओपनिंग पेंडेंट में कितना रखते हैं, 2.5/2, एक कम से कम है 1.5/2, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है ये 2.5 है और हाइट जो है 1.5 है, और डिवाइड बाई 2 क्यों किया? अगर मैं नहीं करता तो 5 mm और प्लस 3 mm का हो जाता। जैसे कि मैं इसे कर दूँ डायरेक्ट 2.5, तो यहाँ से यहाँ तक का 2.5 हो गया, फिर 1.5, तो डबल हो जाता। इसका डिवाइड बाई 2 क्यों किया, समझे आप लोग? चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको रोटेट कर लो, एक्चुअली मैं राइट में बनाना चाहिए था, मैं फ्रंट में बना दिया। अब यहाँ पे मूव करके लाके मैंने यहाँ पे रख दिया, समझे? अब इसको सिलेक्ट करना है, आपको ऑफसेट मान देना 0.6, क्योंकि यहाँ से अपना कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो अपने को मालूम पड़े यहाँ तक का मेटल, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको मूव कर दिया यहाँ तक, ठीक है। कोई डाउट? अब मैंने क्या किया, इसको वापस सिलेक्ट कर लिया, इसका पॉइंट ऑन कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, राइट में गया, इसको मूव कर लिया मैंने इस तरीके से, इसको सिलेक्ट किया मैंने इस तरीके से, यहाँ से इसको नीचे मूव कर दिया, ठीक है। आप जब पेज बनाते हो कभी भी तो आप यहाँ सिलेक्ट किया मैंने, सीधा सीधा मूव कर दिया मैंने ऊपर साइड में। आपको गलती से भी इस एंगल में ऐसा मूव नहीं करना कि इधर से मूव कर, अगर ऐसा मूव किए तो टॉप से शेप आपको खराब हो जाएगा। अगर आप मूव कर रहे हो तो उसी एंगल में आप ऊपर मूव करो, समझे? कोई डाउट आप लोगों को? अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ऊपर मूव कर दिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, इसको ऊपर मूव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे सिलेक्ट किया, मूव, अब मैंने मना किया कि आपको ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन क्या करोगे, यहाँ पे आपको पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा। पॉइंट ऐड कैसे होगा, अगर आप रिबिल्ड मारोगे तो फिर सब जगह से पॉइंट हट जाएगा, वापस अगर रिबिल्ड कर दोगे तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर गया, इसके अंदर ऐड पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके जहाँ पॉइंट है आपको जहाँ पॉइंट वहाँ पे क्लिक कर दिया, एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे ऐड हो गया। ये बात सबको समझ में आई? वापस बता दो एक बार, इसको सिलेक्ट किया, अब इसको ऊपर मूव कर दिया, ठीक है। कोई डाउट आपको? अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर उधर कर सकते हो।
ठीक है, कोई डाउट? अब मैंने इसमें क्या किया, इसको वापस सिलेक्ट कर लिया नीचे वाले को। इसको मैं 2 कलर कर देता हूँ। पहला यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको कलर अलग दे दिया मैंने ग्रीन, इसको सिलेक्ट किया, इसको कलर दे दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ ये वाला पार्ट ऊपर गया है, आपको दिख रहा है ना, ये नीचे से फिर ऊपर गया हुआ है, ये वाला पार्ट नीचे से फिर ये ऊपर आया हुआ है। ये डिजाइन देख के आपको पता चल रहा है कि नहीं कौन सा ऊपर कौन सा नीचे है? तो ऐसा इसको डाउट है, ठीक है। अब मैंने इसको ऊपर कर लिया, अब इसको पॉइंट ऑन कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, इसका 2 पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर लिया इस शेप में। यहां पे इसको सिलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर लिया मैंने इस तरीके से। ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर लिया मैंने इस तरीके से। अब यहाँ पे सेम मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या करूंगा अभी यहाँ पे पॉइंट ऐड करने, यहाँ पे जाओगे, अंदर ये ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दे, पॉइंट आ गया, सिलेक्ट करके इसको। कोई डाउट आप लोगों को? ये समझ में आ गया? इतना कर लोगे आप लोग? पेंडेंट में 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये ओपनिंग का सबसे पहला आपके दिमाग में आना चाहिए, पेंडेंट दिया है इसकी ओपनिंग कैसे रहेगी। दूसरा ये होता है कि पेज बैलेंस कैसे रहेगा, ठीक है। जब मैं चेस्ट के ऊपर बैठने वाला है तो प्रॉपर बैलेंस कैसा है, एंगल ना हो जाए, फ्लिप ना हो जाए, क्योंकि जो डिजाइन होता है, जो पेंडेंट बनता है, वो एकदम टॉप से प्रॉपर दिखे, क्योंकि लोग कैसे हैं, उनको डायमंड दिखाना है। तो अगर एंगल रहेगा, ऐसे भी कुछ पेंडेंट है, अगर एंगल रहेगा झुका हुआ है साइड में, ठीक है, तो उसका मार्केट में डिमांड नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर बैलेंस करके देना पड़ेगा कि जो चेस्ट पे बैठे तो प्रॉपर एकदम टॉप में दिखे, वैसे झुका हुआ ना रहे कि एक साइड में एंगल ना हो जाए, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको पहले बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करूँगा, यहाँ पे गया, इसका पॉइंट कर लिया, इसका पॉइंट ऐड कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर दिया मैंने, कितना 1 mm, ठीक है, यहाँ वाला पॉइंट। अब ठीक यहाँ वाला पॉइंट सिलेक्ट किया मैंने इसको, ठीक है, ए वाला पॉइंट ये नीचे ले लिया, ए वाले पॉइंट को ऊपर कर दिया मैंने 1 mm। कोई डाउट है? यहाँ पे अप डाउन आपको दिख रहा है इधर। अब यहाँ पर आप डोम भी कर सकते हो और इसको खाल भी कर सकते हो। डोम मतलब क्या होता है, इसको खाल बोलते हैं। वो खाल वाला डिजाइन बना दो तो ये मतलब खाल है। डोम बोलता है कोई, तो इसका मतलब ये डोम है। डोम और खाल समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये डिजाइन दोनों तरीके से बन सकती है। और मॉड्यूलेशन क्या होता है कि हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है बनाने का। मैंने जो बनाया, ठीक है, मैं बनाऊंगा, मैं कस्टमर को भेजूंगा, फिर कस्टमर देखेगा, कस्टमर पसंद आया चेंजेस कर देगा, क्योंकि हमको कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहना है, ठीक है। तो कोई किसी का भी डिजाइनिंग ऐसी चीज़ है कि किसी का फिक्स नहीं होता है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। हर कंपनी है, जैसे मैं लगभग कई सारी कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारी कंपनियों का फ्रीलांसिंग करता हूँ, अपने आप पे काम करवाता हूँ। तो उसमें क्या होता है, हर कंपनी का थॉट अलग अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग अलग है। सेम ही तरीके से सब लोग काम नहीं करते हैं, समझे। तो कैसा है कि अगर मैं भी किसी कंपनी में जाता हूँ, अगर मेरे को 12 साल कैड करते हो गया, लेकिन मैं किसी कंपनी जाऊँगा, पहले मुझे उनका प्रोसेस समझना पड़ेगा, उनका थॉट समझना पड़ेगा। ऐसा भी है कि एक ही कंपनी 2 डिजाइनर है, दोनों थॉट एकदम अलग अलग होते हैं। कुछ डिजाइन अपने मालूम पड़ जाता है कि अगर इनको दिखाएंगे तो इनको ये फ्लो चाहिए, इनको दिखाएंगे तो उनको ये फ्लो चाहिए, ठीक है। तो उनके ऊपर डिपेंड होता है। तो किसी को ऐसा जज नहीं कर सकते कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन आपका टेक्निकल गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बता दिया ओपनिंग का, फिर बैलेंस का, फ्लिप होने का, वो गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी आप कभी डोम भी कर सकते हो, कभी खाल भी कर सकते हो। जैसे एक ही डिजाइन कई तरीके से बन सकता है, समझे। तो अभी मैं एक तरीका से सिंपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कितना बना के लेके आओगे आप लोग?
इतना हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको नीचे डूम कर दिया, सॉरी खाली कर दिया इसको, इस तरीके से। कोई डाउट आपको? और यहाँ पे भी कैसा होता है कि एकदम जैसे यहाँ पे आया तो नीचे जाए तो नीचे से जाना चाहिए। अभी क्या हो गया, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे हो गया। इसको मैंने क्या किया, हल्का सा ऊपर ले लिया इस तरीके से, इसको हल्का सा नीचे ले लिया। और डिजाइन अगर देखो भाई समझा रहा हूँ, अभी फाइल बना नहीं लेके आओगे तो मैं सीधा घर भेज दूंगा, फिर खाली पीले इतनी भीड़, देखो भीड़, लास्ट में मेरे पास 5 ही लोग बचेंगे। अभी धीरे धीरे गायब होना चालू होंगे धीरे धीरे, क्योंकि मेरे को फाइल डिलीवरी चाहिए, नहीं आएगा तो मैं वैसे घर भेज दूंगा। वैसे खाली इनका फीस बाकी है, उनको पहले उन लोग मेरे से मिलो, फीस बाकी है, फीस दिया करो तुम लोग गायब होना चालू करोगे। देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से मैंने थोड़ा सा, अब कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं दिखनी चाहिए, तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। यहाँ पे मूव, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा स्मूथ कर लिया, इसको ऊपर ले लिया, इसको थोड़ा सा नीचे ले लिया मैंने। ठीक है। अब मुझे ध्यान क्या रखना है, यहाँ से एक लाइन ले लिया, जैसे एक लाइन ले लिया, ये लाइन यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। समझे? अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको पाइप मारा, पाइप फिलहाल मार रहा मैं 1.2 का, इसको सिलेक्ट किया, इसको पाइप मारा मैंने 1.2 का। कोई डाउट आप लोगों को? पाइप मारने का रीजन ये है कि आपको अपना फ्लो समझ में आएगा, नहीं तो आप तो में फ्लो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मेटल मिल गया तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे देख रहे हो, तो इसको मैंने क्या किया, पॉइंट ऑन किया, यहाँ पॉइंट ऑन किया, इसको थोड़ा सा इस साइड मूव कर लिया, इसको इस साइड मूव कर लिया, इन दोनों पकड़ा था, अंदर ले लिया मैंने, स्मूथ हो गए। अब यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे स्मूथ करना है, प्रॉपर मैच करना है, सेलेक्ट किया मैंने, इसको पॉइंट ऑन कर लिया, इसका पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर लिया इस तरीके से। ठीक है। अब इसका पॉइंट ऑन किया, इसको ऊपर मूव कर दिया मैंने। कोई डाउट भाई आप लोगों को? यहाँ पे इस एंगल में थोड़ा सा इसको मूव, हाँ क्यों भाई, एंड टू एंड की बात ही नहीं है, ये तो भी एंड टू एंड ही है ना, ये तो हाँ एंड टू एंड ही है ना, ये तो एंड टू एंड ही है ना, ये तो ये उस एंगल में बैलेंस करना है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, अचानक से इसको सिलेक्ट किया, अचानक से मैंने मूव कर दिया इस एंगल में, ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसको मैं बैलेंस कर रहा हूँ, जस्ट इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको मूव कर लिया इस तरीके से। समझे? कोई डाउट? क्लियर था ना? इतना क्लियर आप लोगों को भाई? अब देखो, अब सेंटर वाला जो पार्ट होता है, सेंटर का पार्ट जो आउटर का फ्लो है, जो आउटर फ्लो है वही इनर फ्लो भी होना चाहिए, लेकिन इससे ऊपर होना चाहिए। सेंटर पार्ट हमेशा हाईलाइट होता है, हमेशा ऊपर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे क्लिक किया, इसमें ट्विस्ट वगैरह भी है, तो अभी हम लोग फिलहाल खाली मॉड्यूलेशन सीख रहे हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देख रहे हो, इसका फ्लो स्ट्रेट बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका पॉइंट सेलेक्ट किया, पॉइंट ऑन कर लिया,
इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया मैंने, यहाँ पे इसको फ्लो दे दिया इस तरीके से। इसको नीचे मूव कर लिया, इसको ऊपर ले लिया। ठीक है, कोई डाउट? अगर आपको समझ में नहीं आता आप इसके ऊपर पाइप मार दो। देख रहे हो, जिस फ्लो में गया उसी फ्लो में हल्का से ऊपर उठा, ये भी ऊपर उठ गया, यहाँ पे गया, अब हल्का से खाल हुआ, ये भी खाल हो गया, लेकिन इस वाले पार्ट से ऊपर दिख रहा है, ये हो गया मॉड्यूलेशन। आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको मैं करता हूँ अपलोड।